हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू अफेयर्स ग्रिड। और अफेयर्स ग्रिड में आज का न्यूज़ इन फोकस में जो टॉपिक है वो है गिनी इंडेक्स 2025। गिनी इंडेक्स 2025 में क्या है गिनी इंडेक्स और इसमें भारत की क्या एक रैंकिंग है और भारत का स्थान क्या है दुनिया में, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ अभी भारत दुनिया के सबसे इक्वल सोसाइटीज़ में से एक हो गया है। ये कहना किसका है? ये कहना है वर्ल्ड बैंक के गिनी इंडेक्स का। तो इंडिया का जो गिनी इंडेक्स है उसमें इंडिया की जो मार्किंग हुई है, जो स्कोर किया है इंडिया ने 25.5 किया है, जो इंडिया को स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवानिया और बेलारूस के बाद चौथा मोस्ट इक्वल कंट्री बनाता है, फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री बनाता है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया ने जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की उसका शेयर अपनी पॉपुलेशन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने की पूरी कोशिश की है। ये लगातार जो कोशिश की जा रही थी कुछ पॉलिसीज़ के थ्रू, जो पॉलिसीज़ फोकस कर रही थी मेनली इस पर, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, एक्सपेंडिंग फाइनेंशियल एक्सेस एंड डिलीवरिंग वेलफेयर सपोर्ट डायरेक्टली टू दोज हु नीड इट मोस्ट। यानी कि जो वेलफेयर सपोर्ट है, वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं, वो पॉलिसीज़ डायरेक्टली उन लोगों तक पहुंच सके जिनको ज़रूरत थी, जो डीबीटी के थ्रू बहुत इम्पोर्टेंट रहा और डीबीटी को पहुंचा भी। तो इसी चीज़ में हम लोग आगे देखते हैं कि जो इंडिया ने अचीव किया अभी एट प्रेजेंट, वो यही अचीव किया। कंजप्शन बेस्ड गिनी इंडेक्स में अगर इंडिया का स्कोर देखें तो अभी क्या रहा है, 25.5 रहा है, जबकि 2011-12 में जो ये स्कोर रहा था 28.8 रहा था। तो और 22-23 में अगर हम देखें तो स्कोर अभी पहले से कम हो गया है। तो यहाँ पे लोअर इज मोर इक्वल को दिखाता है, यानी गिनी इंडेक्स में जितना कम स्कोर होगा उस देश में इक्वलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ये इस चीज़ को दिखाता है। इसके साथ ही क्या है गिनी इंडेक्स, इस चीज़ को समझते हैं। तो गिनी इंडेक्स इज अ सिंपल येट पावरफुल वे टू अंडरस्टैंड हाउ इक्वली इनकम, वेल्थ, कंजप्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस हाउस होल्ड और इंडिविजुअल इन द कंट्री। तो इसमें हम ये देखते हैं कि आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो देश में इनकम इक्वलिटी है वो कितनी है, कोई कितना अच्छे से कोई हाउस होल्ड या इंडिविजुअल कंजप्शन सब पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसकी पहुंच सभी रिसोर्सेज तक है या नहीं है। इसमें जो वैल्यू ली जाती है स्कोर करने के लिए वो 0 to 100 परसेंटेज में है, नहीं तो गिनी कोफिशिएंट में हम देखते हैं 0 to 1 तक लिया जाता है, यानी इनके बीच में जो भी नंबर होता है उसके बेसिस पर उस कंट्री की रैंकिंग की जाती है। हालांकि परसेंटेज में हम 0 to 100 तक लेते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिखाता है कि अगर किसी भी कंट्री का जीरो स्कोर है तो वो कंट्री परफेक्ट इक्वलिटी है वहाँ पर, यानी कि वहाँ पर जो इनकम रिसोर्सेज है, वेल्थ है या कंजप्शन है, उसमें किसी भी तरह से इनइक्वलिटी नहीं है, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जबकि 100 क्या दिखाता है, 100 ये दिखाता है कि किसी एक पर्सन के पास सारी इनकम है, सारी वेल्थ है और वही सबसे ज़्यादा कंजप्शन कर रहा है। तो ये एब्सोल्यूट इनइक्वलिटी को दिखाता है। तो द हायर द गिनी इंडेक्स इज मोर अनइक्वल द कंट्री, यानी कि जब भी गिनी इंडेक्स हायर होगा किसी भी कंट्री के लिए तो वो क्या होगा, वो कंट्री उतना ही ज़्यादा अनइक्वल होगा। जितना 100 की तरफ स्कोर होता जाएगा उतना ही वो अनइक्वल होगा, जितना 0 की तरफ स्कोर होता जाएगा उतना ही वो इक्वलिटी को दिखाता है। इसी तरह से ये 0 to 1 के बीच में भी आप ले सकते हैं कि जितना 0 की तरफ रहेगा वो इक्वल रहेगा और 1 की तरफ जैसे जाता जाएगा पॉइंट्स में, 0 से 1 तक पॉइंट जाता जाएगा तो 0 पॉइंट समथिंग, 0.4 तो ऐसे करके तो क्या होता चला जाएगा कि वो अनइक्वल है। तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा अगर देखें तो ग्राफिकली अगर आप गिनी इंडेक्स को देखना चाहते हैं तो इसके लिए एक्सप्लेन किया जाता है किसके थ्रू, लॉरेंज कर्व के थ्रू। लॉरेंज कर्व 2025 में जो गिनी इंडेक्स आया है इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लॉरेंज कर्व मेनली जो आया था ये 1905 यानी कि 1905 में ये आया था और 1912 में गिनी इंडेक्स जारी या गिनी कोफिशिएंट जारी किया जाना शुरू किया गया। तो गिनी कोफिशिएंट को ग्राफिकली दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, लॉरेंस कर्व का यूज़ किया जाता है। तो लॉरेंस कर्व में जो आप ये 45 डिग्री का जो एंगल देख रहे हैं, जो ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन दिखाता है लाइन ऑफ परफेक्ट इक्विलिटी। और ये जो कर्व आप देख रहे हैं ये कर्व क्या है, ये कर्व शो करता है लॉरेंस कर्व को, यानी कि ये जो
लाइन ऑफ परफेक्ट इक्विलिटी है, इससे जितना दूर होगा क्या लॉरेंस कर्व, ये उतना ही इनइक्विलिटी को दिखाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि लॉरेंस कर्व जितना भी ये जो एक्स एक्सिस है, या आप कह सकते हैं कि ये 100 की तरफ होगा, ये बेस की तरफ होगा, उतना ही इनइक्विलिटी को ये दिखाएगा। और ये लॉरेंस कर्व जितना इसकी तरफ होगा, किसकी तरफ, लाइन ऑफ परफेक्ट इक्विलिटी की तरफ, तो वो क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा कि वहां पर इनइक्विलिटी बहुत कम है। तो गिनी इंडेक्स जो मेजर किया जाता है, द एरिया बिटवीन द लॉरेंस कर्व एंड द हाइपोथेटिकल लाइन, जो हाइपोथेटिकल लाइन है यही है जो 45 डिग्री पर हम बनाते हैं। तो इससे देखा जाता है जो एब्सोल्यूट इक्विलिटी को दिखाता है। और द गैप बिटवीन द टू एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम एरिया अंडर द लाइन। तो द बिगर ऑफ गैप द मोर अनइक्वल ऑफ इनकम, जितना बड़ा गैप होगा वो उतना बड़ा हमको क्या दिखाई देगा कि जो इनकम में इनइक्वलिटी हमें दिखाई देगी। तो ये इस चीज से हमें क्लियर दिखाई देता है। तो ग्राफिकली अगर गिनी इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है तो किसके थ्रू किया जाता है, लॉरेंस कर्व के थ्रू किया जाता है। इसी की तरह से अगर हम ग्लोबल लेवल पर इंडिया का कहाँ पर है इस मामले में, तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट जो वर्ल्ड बैंक डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग टू स्कोर कितना रहा है, 25.5 रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंडिया मोस्ट इक्वल कंट्रीज में आ चुका है वर्ल्ड के, जो कि ऐसे कंट्रीज को उसने पीछे छोड़ दिया है जो डेवलप्ड कंट्रीज है। जैसे अगर आप देखेंगे मेनली जैसे चाइना के साथ अगर आप देखेंगे तो चाइना का स्कोर कितना रहा है, चाइना का स्कोर रहा है 35.7, यानी कि इंडिया से ज्यादा स्कोर है, इसका मतलब 100 पास है। तो यहाँ पर इक्विलिटी बहुत कम है, यानी कि इनकम इनइक्विलिटी ज्यादा है कंजप्शन बेस अगर हम देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम का भी ऐसे ही है, यूएसए का तो 41.8 रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि लोअर स्कोर मीन्स मोर इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो लोअर स्कोर इसमें किसका है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडिया का। इवन अगर आप देखेंगे तो जो G7 कंट्रीज है, G20 कंट्रीज हैं, इनसे भी अच्छा स्कोर रहा है इंडिया का। तो मैनी ऑफ विच आर कंसिडर एडवांस इकोनॉमीज, ठीक है, जो एडवांस इकोनॉमीज हैं उनसे काफी अच्छा स्कोर रहा है। वहीं अगर एक रिपोर्ट पर और हम लोग यहाँ फोकस कर लेते हैं, क्योंकि गिनी इंडेक्स किस चीज को दिखाता है, गिनी इंडेक्स एक तरह से या गिनी कोफिशिएंट हम देखते हैं किस चीज के लिए, कि पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी के मेजरमेंट के लिए वो यूज होता है। तो पॉवर्टी रिडक्शन अगर इंडिया का देखें तो ये गिनी इंडेक्स में इतना अच्छा जो स्टैंडिंग आया है, इंडिया का जो स्कोर हुआ है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये किस वजह से आया है, क्योंकि इंडिया ने लगातार इस चीज पर काम किया है ना, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए लगातार रूरल और अर्बन रीजन में पॉवर्टी को खत्म करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाता रहा है। वहीं पर अगर वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट था स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विलिटी ब्रीफ, जो वर्ल्ड बैंक ने किया, इसमें हाईलाइट किया गया कि ये जो इंडिया ने जो अचीवमेंट पाया है, क्या अचीवमेंट पाया है, ये 1 डिकेड्स में अगर आप देखेंगे 2011-12 में जहां पॉपुलेशन शेयर लेस देन पर डे कितना खर्च करते हैं, $2.15 पर डे खर्च कर पाती है पॉपुलेशन लिविंग, वो इतने से कम थे, यानी वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे। ये कितने परसेंट लोग जो थे, वो यानी 16.2% लोग ऐसे थे जो पर डे का $2.15 भी खर्च नहीं कर पाते, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे। लेकिन 2022 और 23 में देखा जाए कि ये पॉपुलेशन घट परसेंटेज कितना हो गया, 2.3 हो गया, यानी कि बस इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी में कितने परसेंट लोग रह गए हैं, 2.3, यानी कि ऐसे लोग जो 2.15 पर डे डॉलर खर्च नहीं कर पाते हैं, वो केवल और केवल कितने हैं, 2.3% ही रह गए हैं। ये वर्ल्ड बैंक ने अपना एक मानक तय किया हुआ है कि अगर कोई पर्सन पर डे 2.15 यूएस डॉलर नहीं खर्च कर पाता है तो एक्सट्रीम पॉवर्टी में आएगा। लेकिन अभी उसने इस चीज को रिवाइज भी किया है, जैसे एक्सट्रीम पॉवर्टी को अगर अभी हम देखें तो कितना रखा गया है, $3 पर डे अगर कोई खर्च नहीं कर पाता तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में आएगा। अगर हम $3 के हिसाब से देखें तो हमें ये मिलेगा कि अभी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 5.3% है, लेकिन
जो ये रिपोर्ट है वो कहाँ अभी हम देखते हैं 2022-23 का रिपोर्ट है। तो उस समय जो बेस लिया जाता था वो कितना लिया जाता था, कितने यूएस डॉलर का लिया जाता था, 2.15 यूएस डॉलर का लिया जाता था। तो उसके बेस पर अगर हम देखें तो कितने परसेंट पॉपुलेशन अभी केवल रह गया है इसमें एक्सट्रीम पॉवर्टी में 2.3%। लेकिन अगर अभी आप 3 यूएस डॉलर पर डे के हिसाब से देखेंगे तो एक्सट्रीम पॉवर्टी में कोई कितना परसेंटेज रह गया है, 5.3% रह गया। तो जो कि 2011 और 12 के कंपैरिजन में तो काफी है ही। तो इंडिया ने एक तरह से पॉवर्टी पर काफी फोकस किया है। पॉवर्टी जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में फर्स्ट गोल भी है जो नो पॉवर्टी को बताता है, और जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है यूनाइटेड नेशन का है। तो इसी तरह से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के लिए अफेयर्स ग्रिड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू एवरीवन जो लास्ट तक बने रहे, और मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम kate.त्रिभुवन। और इस वीडियो का पीडीएफ के लिए आपको कहाँ जाना होगा, आपको टेलीग्राम पर जाना होगा और सर्च करना होगा अफेयर्स ग्रिड। आपको वहां पर ये वीडियो का पीडीएफ मिलेगा। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।